प्यारे आपके सामने हैं। मोहन प्यारे तो रोज़ ही आपके सामने ही रहते हैं। मोहन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कार द्वारा 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो आप मुझे बताओ कि इतनी स्पीड है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है, तो 240 किलोमीटर जाने के लिए कितने घंटे लगेंगे? तो आप बोलोगे सर 6 चौक होता है 24, तो भाई साहब को यहाँ पे 4 घंटे लग जाएंगे। 60 की स्पीड से 240 किलोमीटर जाएगा तो 4 घंटे लग जाएंगे। चलो पहले पूरा सवाल पढ़ लेते हैं। फिर वह 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 400 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर 200 किलोमीटर दूरी तय करता है 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हुई बस से। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति कितनी है? तो औसत गति बतानी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 60 किलोमीटर, जो सवाल बोल रहा है वो लिख देता हूँ। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितना चलता है? ये 240 किलोमीटर चलता है। फिर आगे बोला है, फिर वह 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 400 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और बाद में बोला है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चलती हुई स्पीड से बस से कितनी चलता है? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर, ठीक है। हमें क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड होती क्या है? टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे आप मुझे देख के बता सकते हैं। 400, 200, 600, 600 और ये हो जाएगी 840 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हो गई 840 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम 60 की स्पीड से जाएगा तो 240 को ये 4 घंटे में कवर कर लेगा। 4 भाई 60 को 4 से गुणा करूँगा, आ जाएगा 240। 100 की स्पीड से जाएगा तो 400 जाने में 4 घंटे लगेंगे। और 50 की स्पीड से जाएगा तो 200 जाने में भी 4 घंटे लग जाएंगे। 4 ही लगेंगे ना? हाँ भाई 4 ही लगेगा, सही है। तो और कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 4, 8, 12। तो जो टोटल टाइम है वो हो गया आपके पास 12 घंटे। 12 घंटे में इस भाई साहब को चल के जाना है 840 किलोमीटर। और स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है 1 घंटे में चलने वाली दूरी। तो 1 घंटे में कितना चलेगा? 12 घंटे में 840 चलता है तो 12 पंचू 60, 12 छिक्के 72, 12 सत्ता 84। तो ये 7 बार कटेगा। तो 1 घंटे में चलेगा 70 किलोमीटर। और 1 घंटे में चलने वाली दूरी को हम क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड या स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सवाल का करेक्ट आंसर है। वैसे सवाल को मैंने वैसे ही किया है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, लेकिन सवाल को जो लिखने का तरीका है वो मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर सवाल को ऐसे भी लिखूं तो भी समझ में आना चाहिए, वरना आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिख के निकाल सकते हैं। देखो वैसे भी लिख देता हूँ। एवरेज स्पीड आएगी टोटल डिस्टेंस कितनी है? 840। और टोटल टाइम कितना है? 12 घंटे। तो यहाँ से एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बाकी सूत्र से ही किया है सवाल को। आप टेंशन मत लेना कि सर आपने सूत्र से नहीं किया, सूत्र नहीं लगाया, है ना। तो टेंशन नहीं लेनी है, जब तक हम हैं सूत्र भी है और बिना सूत्र भी है। बिना सूत्र के भी सवाल कर देते हैं हम और सूत्र लगा के भी कर देते हैं। आपकी इच्छा है, आपको कैसे समझ में आ रहा है वैसे आप समझ लीजिए, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने और बेहतरीन सवाल है।